तो ये कोड जावा करके मैंने एक लिंक वो बना रखी है, रिपॉजिटरी बना रखी है। तो इसमें क्या है कि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट डाल दिए मैंने। अभी अपडेट नहीं करा है, अभी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इधर जाओ, ये रीडमी फाइल पढ़िए यहाँ पे। अब यहाँ से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 किया, देखा पढ़ा ऐसे करके कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है, उसको ट्राई करने की खुद से कोशिश करें। अगर खुद से हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। जब एक्सप्लेनेशन खोलोगे तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम बाद मिले यार इस चैनल में, बिजी था मैं काफ़ी टाइम में, कुछ अपना काम कर रहा था। और स्टार्ट करते हैं यार, अब नया सेशन शुरू हो चुका है, तो नया सेशन के स्टार्ट करते हैं। अपना जो भी सिलेबस है उसको बताता हूँ मैं ज़रा, आज क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे स्कोर करना है। तो ये वीडियो का जो पर्पस है मेनली, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपको 100 में से 100 तो नहीं बोल सकता, लेकिन 99 नंबर ला सकते हो आप 100 में से। इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता मैं 100 में से 100 वाली, लेकिन 99 की गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि इतने स्कोर करना बड़ा आसान होता है कंप्यूटर में। ठीक है, स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर आईसीएससी की, आईसीएससी क्लास 10 की। ठीक है, क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे 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 पहुंचना है तुम्हें, क्योंकि अभी जो बच्चे स्टार्ट कर रहे होंगे वो भी यहाँ पे होंगे, इस जगह इस पॉइंट पे होंगे। ठीक है, उनके सामने ये एक इस इतनी बड़ी पहाड़ होगा, ऐसे पहाड़ होगा, उनको इस पहाड़ को चढ़ना है, इस ऐसे ऐसे चढ़ते रहना है, यहाँ से ऊपर 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 तो जाते रहेंगे वो। ठीक है, तो अभी मैं, जो भी बच्चे हैं वो जीरो में। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ अभी भी जो बच्चे हैं वो जीरो में, मतलब 0 मार्क्स का बचा है उनको, कुछ कुछ भी नहीं आता उनको। ठीक है, तो उनके लिए क्या पॉसिबल है कि वो 99 लेके आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, और ये पॉसिबल है कि आप 99 ला सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़रा मैं पहले डिस्कस करता हूँ ज़रा सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा। ठीक है जी, तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा वैसा तो है भी नहीं कुछ सिलेबस में। तो कंप्यूटर का सिलेबस में लगभग तुम्हारा होता है, 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए, मैं क्वेश्चन पेपर के साथ ही सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन ए हो गया, और हो गया एक सेक्शन बी। यहाँ पे कर देता हूँ सेक्शन बी। दो दो सेक्शन आते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो आपका कितने का है, 100 मार्क्स का है जी पेपर। टोटल मार्क्स जो है वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है जी पेपर। ठीक है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का है। अच्छा, कितने घंटे का है, तो 2 आवर्स का है जी, 2 आवर्स का है। ठीक है, अब 2 आवर्स प्लस 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। 15 मिनट्स इज द रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 15 मिनट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही बोलता हूँ कि रीडिंग टाइम ही में ही तुम्हारा लगभग लगभग आधा गेम पता लग जाएगा कि तुमने कितने नंबर स्कोर करने हैं। ठीक है, तो बताता हूँ कि क्या करना है 15 मिनट्स में भी। ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा, 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा जी, 40 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी होगा वो 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। तो टोटल मिला के हो गए आपके 100 में। ठीक है, सेक्शन ए में आते हैं 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमारे टाइम में तो यार जब हमने दिया था पेपर तब तो 3 आते थे, 3 4 आते थे इस समय सेक्शन ए में भी। लेकिन अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, तो बहुत ही आसान से हो गया, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी में, सॉरी सेक्शन बी में तो वही 6 क्वेश्चन आते हैं। पहले भी इतने आते थे, अभी भी इतने आ रहे हैं। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 8। ये, ठीक है जी, तो ये हो गया जी। अब क्या हो रहा है कि पहला वाला जो क्वेश्चन था वो एमसीक्यू है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। और सेकंड जो है, इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं तुम्हारे समथिंग लाइक ड्राई रन वाले आगे जैसे। ठीक है, ड्राई रन वाले आगे। ठीक है, और मैथ फंक्शन वाले आगे, मैथ फंक्शन वाले आगे जैसे कि। ठीक है, और जैसे कि बोला कि फॉर से वाइल में चेंज कर दो, या वाइल से बोलेंगे डू वाइल में चेंज कर दो। ठीक है, डू वाइल में चेंज कर दो। इसी तरीके से मतलब बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है जी, इसमें अभी मैं और डिस्कस करूंगा डिटेल में और क्या क्या है, जैसे आउटपुट वाले भी है इसमें, जैसे आउटपुट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और आउटपुट वाले हैं, और कौन से वाले होते हैं, जैसे कि जावा एक्सप्रेशन वाले हो गए, जावा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वाले हो गए। और जैसे कि मैं बोल सकता हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले हो सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट
डिक्रीमेंट वाले हो सकते हैं, प्लस प्लस आई माइनस माइनस वाले हो सकते हैं। ठीक है। और और जैसे आउटपुट बेस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंडमली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या तुम्हारा एक ब्रेक वाला आता है, ब्रेक और जंप, ब्रेक और कंटिन्यू वाला, सॉरी, और कंटिन्यू वाला। ठीक है, इस तरीके का आता है। और जैसे कि एक मैं ये भी देखा था, जैसे डिफरेंसेस बहुत भी आ जाते हैं इसमें, डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी आ रहा है ये आपका, ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये जितना भी है, ये कितना है, 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये 20 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाए, कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो जाए, कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाए, लेकिन मिला जुला के जितने भी है ये सब कुछ आने वाला है 20 मार्क्स का। क्लियर है जितना? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा फंक्शन का, फंक्शन प्लस कंस्ट्रक्टर का, फंक्शन प्लस कंस्ट्रक्टर। ठीक, कंस्ट्रक्टर का आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि मान लो नंबर्स का आ जाता है एक, नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा हो गया एरे, एरे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया। और यहाँ पे कभी कभी पैटर्न भी आ जाता है, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न हो गया। और सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं एक तुम्हारे, सीरीज वाले। अब सीरीज भी दो टाइप की होती है, सीरीज भी क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है सम बेस्ड सीरीज, जिसमें तुम सम निकालोगे। जब भी सम बेस की सीरीज की बात हो तो मुझे एंड रिजल्ट से मतलब है, यानी कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, मुझे प्रिंट कराने से मतलब नहीं है, सारी में नंबर प्रिंट नहीं करूंगा, एंड रिजल्ट यानी कि फाइनल आंसर क्या आएगा, वो होता है सम बेस्ड सीरीज। और एक होता है प्रिंट बेस्ड पैटर्न सीरीज, प्रिंट बेस्ड पैटर्न सीरीज। ठीक है, इसमें प्रिंट बेस्ड पैटर्न सीरीज में क्या होता है कि नंबर तुम्हें पूरा प्रिंट करवाना पड़ेगा, जैसे कि लिखा होगा तुम्हें इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1, 3, 5, 7, इस तरीके से होगा, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपको पूरा प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो अब ये किसका सीरीज चल रहा है, ये देखो, ये ऑड नंबर का चल रहा है सीरीज, तो ये तुम्हें पता लगना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पूरा प्रिंट करवाना पड़ता है। सब में क्या होता है, सब में आपकी फाइनल वैल्यू निकलेगी, एस जो आएगा सम की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गए बड़े बड़े टॉपिक, मुद्दे बड़े बड़े जो है, मतलब टॉपिक है। अब इसके अंदर थोड़ा डीप डाउन जाएंगे अंदर, इसके अंदर थोड़ा डीप डाउन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक एक जैसे कि एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी दे देता है कि देखो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक्स तो तुम्हारे यही है, टॉपिक्स जो है वो तो तुम्हारे यही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे फंक्शन के साथ कंस्ट्रक्टर ही आ जाए। कभी कभी क्या करता है कि फंक्शन के साथ कंस्ट्रक्टर तो देगा ही देगा, लेकिन इसके अंदर क्या डाल देगा, इफ एल्स डाल देगा, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ वाला क्वेश्चन डाल देगा, एल्स। ठीक है, ये बात जिसको तुम बोलते हो, बहुत लोग बोलते हैं स्लैब बेस्ड क्वेश्चन, स्लैब बेस्ड वाला होता है एक। ठीक है, स्लैब बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें फर्स्ट 5 के लिए इतना, नेक्स्ट 5 के लिए इतना, ऐसे करके। या फिर एक बोलते हैं ओला वाला, ओला उबर कैब वाला, कैब उबर कैब क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, इसको बनाता हूँ इधर, ओला उबर कैब क्वेश्चन। अब नंबर में भी इतने सारे नंबर है कि बोलने के बाद नहीं, इवन हो गया नंबर। ठीक है, इवन ऑड हो गया तुम्हारा नंबर, प्राइम हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। और एच सी एफ हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, स्पेशल हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, मैजिक हो गया। बहुत सारे नंबर है, लगभग लगभग ये क्वेश्चन देखोगे ना तुम, ये भी मतलब अगर नंबर्स के देखोगे तो लगभग लगभग ये आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन नंबर्स के होते हैं लगभग लगभग। अब एरे भी ऐसा नहीं है कि एरे का सिंगल टॉपिक है, एरे के भी दो टॉपिक है, एरे का 1D हो गया और प्लस 2D हो गया, 2D। अब एरे के 1D में तो बस केवल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एरे के 1D में बस केवल ये है तुम्हारा क्या, यहाँ पे तुम करो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दो टाइप के सर्च हो गए, सर्च हो गए, और दो टाइप के सॉर्ट हो गए। ठीक है, सर्च पे हो गया तुम्हारा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, और सॉर्ट में हो गया तुम्हारा बबल सॉर्ट और सिलेक्शन, बबल, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन यही नहीं करना, इसका वो भी पढ़ना है, कोई थ्योरी भी पढ़नी है। ठीक है, कि लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च फास्ट क्यों होता है, लीनियर सर्च स्लो क्यों होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, ये वाले, इनमें से चार में से तो कोई ना कोई एक आता ही आता है भाई, इसका तो हमेशा सबको रहता है, एक कोई ना कोई दे देगा। अच्छा, ये जो 2D वाला है, 2D वाला हमारे टाइम में नहीं था यार। ठीक है, 2D वाला हमारे टाइम में नहीं था, 10th क्लास में नहीं था, जब हम लोग 12th में थे तब तो था, तब तो था ये 2D वाला। और ये 2D सबसे अच्छा टॉपिक लगता है मेरे को, सबसे बेस्ट टॉपिक लगता है। ठीक है, इसमें सारा दिमाग खुल जाता है तुम्हारा, देखने का मतलब नजरिया चेंज हो जाता है। ठीक है, कि तुम किस तरीके से, क्योंकि जब आप यूनी डायरेक्शनल करते हो यानी 1D कराते हो तो एक ही डायरेक्शन में सोचते हो, लेकिन 2D में है कि n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो 2D में मेरे 10th क्लास में तो था नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन ये 2D वैसे एक्चुअली में जो है आपका वो है 12th का सिलेबस।
ट्वेल्थ के इसमें, 11th 12th में है। ठीक है, 11th 12th में, 11th 12th में तुम बहुत अच्छे से सीखोगे 2D, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है, 2D का एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में 12th क्लास में, 100 नंबर का होता है वो, 3 घंटे में करना होता है वो। अब तुम सोच लो कितना बड़ा होता होगा वो। ठीक है, उसको 3 घंटे में करना भी है, उसको उसका एल्गो भी लिखना है, उसको रन भी कराना कराना है आपको सिस्टम में बैठ के। ठीक है, और उसको दिखाना भी है, तो 3 घंटे में यही करना होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है 2D का। लेकिन अब उन लोगों ने क्या करा कि इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, ऐड ऑन कर दिया कि भाई 10th वाले बच्चों को भी पता होना चाहिए कि 2D के बारे में क्या है। तो 2D भी तुम्हारे उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 2D में भी तुम्हारे उसमें है वो केवल सम वाले, सम बेस जितने भी है तुम्हें 2D करने पड़ेंगे। लेफ्ट सम हो गया, सॉरी लेफ्ट डायगोनल सम हो गया, राइट डायगोनल सम हो गया, ठीक है, कॉलम सम, ये सब जितने भी सम वाले ये करने होंगे आपको। लेकिन जब मैं कराऊंगा तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कराऊंगा। मैं जो करवाता हूँ 2D, मतलब बच्चों को जब मैं कराता हूँ तो मैं थोड़ा ऊपर लेवल तक ले जाता हूँ, हाई लेवल तक ले जाता हूँ, ताकि अगर कुछ अलग सा अनोखा क्वेश्चन भी आ जाए तो वो कर ले। ठीक है जी। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रिंग के जितने भी क्वेश्चन है सब कर सकते हो आप। ठीक है, पैटर्न, ये वाला पैटर्न जो है वो ऐसे वाला पैटर्न है, स्टार वाला। ठीक है, जो स्टार स्टार वाले पैटर्न आते हैं, जैसे कि ये हो गए। ठीक है, अब स्टार वाले पैटर्न में भी तुम ट्राइंगल के लगभग ऑलमोस्ट सारे करके करके जाना। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी बनते हैं इस तरीके से बनते हैं, ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से जितने भी है ये सारे पैटर्न तुम्हें पता होने चाहिए। इसमें भी तुम्हारे स्काई कोड वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करना है। अब इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट और रहता है, मतलब दो टॉपिक और रहता है, बेसिकली टॉपिक अलग से नहीं है वो। टॉपिक वो है फंक्शन का ही, एक आता है एक्स्ट्रा में, तुम यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक्स्ट्रा में। ठीक है, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। और दूसरा कभी कभी देता है मेन्यू ड्रिवन, यानी कि स्विच, मेन्यू ड्रिवन बोले तो स्विच। ठीक है, स्विच। तो ये भी इसके साथ एक्स्ट्रा में ऐड ऑन कर लेना, यहाँ पे जी इधर ही ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, तो कभी कभी चांसेस हो सकती है कि अब ये ना दे दे, नंबर का क्वेश्चन ना दे दे, फंक्शन ओवरलोडिंग दे दे। ठीक है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पैटर्न ना दे और स्विच दे दे। ठीक है, और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कि मान लो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। तो बच्चों के साथ क्या खेलेंगे, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि मेन्यू ड्रिवन कर देते हैं, स्विच का क्वेश्चन दे देते हैं, स्विच का कॉन्सेप्ट दे देंगे। और केस वन में हम लोग एक नंबर का क्वेश्चन डाल देंगे, नंबर का क्वेश्चन। और केस टू में एक सीरीज का डाल देंगे। ठीक है, तो बन गया ना, तीन कॉन्सेप्ट आ गए तुम्हारे के, स्विच भी आ गया, नंबर भी आ गया, सीरीज भी आ गया। ठीक है, तीनों चीजें पूछ लिया उसने एक ही बार में। ठीक है, और सेम ऐसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग में भी कभी कभी ऐसे करता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग दे देगा, ओवरलोडिंग दे देगा। और एक 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 फंक्शन जो देगा, फंक्शन नंबर 1 जो देगा वो दे देगा तुम्हें, लेट अस सपोज सीरीज का, नॉर्मल सीरीज यानी सम वाली। ठीक है, और फंक्शन नंबर 2 जो देगा वो दे देगा पैटर्न बेस्ड सीरीज, पैटर्न बेस्ड सीरीज, सीरीज। ठीक है, और इसके बाद पूछ लेगा कि इसको वो कर दो, मतलब। ठीक है, तो टॉपिक जो तुम्हारे हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, अब जितने मैंने बताए तुम्हें, ये जितने भी लिखे, फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, नंबर्स, एरे, इसको मैं जरा एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गया फंक्शन, फंक्शन कंस्ट्रक्टर हो गया, नंबर्स हो गया, एरे हो गए, एरे में हो गया 1D 2D हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग, पैटर्न हो गया, पैटर्न के जितने भी ट्राइंगल वाले हो गए वो वाले। ठीक है, हॉलो वाले भी होते हैं, हॉलो वाले वैसे तो मेरे को लगता नहीं है इतना हार्ड देगा तुम्हें हॉलो वाला, क्योंकि हॉलो वाले में थोड़ा स्पेसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो बहुत रेयर ऑफ रेयर चांसेस होंगे कि हॉलो वाले तुम्हारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये फील्ड वाले मतलब सारे के सारे फील्ड है इसमें, हर जगह पे स्टार है। ठीक है, फील्ड वालों का मतलब ये है कि पूरी जगह पे स्टार है, ऐसे ऐसे करके पूरे फील्ड है। ठीक है, ये। ठीक है, तो ये हो गया, पैटर्न हो गया। सीरीज में भी दो टाइप के सीरीज हो गए, एक सम वाले हो गए, एक प्रिंट वाले बेस हो गए, जितने भी हो गए। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। और फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, फिर ये हो गया स्विच। ठीक है, और इसके अंदर ये इफ एल्स आ गया। ठीक है, जबकि इफ एल्स का क्वेश्चन जो है वो हम लोग अलग से करते हैं। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th का सिलेबस, तो 10th का सिलेबस क्या है, 10th का सिलेबस 9th प्लस 10th है ना। तो 9th में क्या करते हैं हम लोग, इफ एल्स अलग से पढ़ते हैं, सिंपल इफ एल्स लगाए। लेकिन वहाँ यहाँ पे दे देगा वो कंस्ट्रक्टर के अंदर या फंक्शन के अंदर देगा। ठीक है, तो वो दोनों चीजें एक साथ पूछ लेगा अभी। ठीक है, ऐसे ऐसे देगा क्वेश्चन, मतलब जो भी देगा बोर्ड वाला वो देगा, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। ठीक है, और ये हो गया इफ एल्स हो गया, इफ एल्स में भी। ठीक है, इफ एल्स का हो गया फंक्शन। तो कितने टॉपिक हो गए हमारे, ये हो गए दो टॉपिक, ये तीन हो गए, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 10 टॉपिक है पूरा। ये 10 टॉपिक के अलावा इसके बाहर नहीं आता, इसके बाहर आने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, इन्हीं के अराउंड घूमेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो घूमेंगे वो इन्हीं के अराउंड घूमेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन के अंदर तीन कॉन्सेप्ट पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है, स्विच भी पूछ लिया,
नंबर भी पूछ लिया और सीरीज भी पूछ लिया। तो यानी कि स्विच का तो कॉन्सेप्ट पूछ लिया, नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया और सीरीज के भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो यानी कि 3 चीज़ पूछ ली एक बार में। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे वाला जो पहला वाला क्वेश्चन होता है वो नॉर्मली फंक्शन का होता है। तो फंक्शन वाला क्या होता है कि ऐसा होता है वो फंक्शन का क्वेश्चन, फंक्शन दे देगा उसमें, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए भी दे देता है। कंस्ट्रक्टर बोले तो डिफॉल्ट बोल देगा या पैरामीटराइज बोल देगा, ठीक है, डी या पी बोल देगा। डी स्टैंड्स फॉर डिफॉल्ट, पी स्टैंड फॉर पैरामीटराइज, और इसके अंदर इफ एल्स भी डाल देगा। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछ कितना दिया उसने फंक्शन। वो बोर्ड क्या चाह रहा है, बोर्ड पूछ क्या रहा है वैसे, बोर्ड ये चाह रहा है कि क्या तुम्हें फंक्शन की नॉलेज है। वो बोल रहा है क्या तुम्हारी फंक्शन की नॉलेज है, हाँ। क्या तुम्हें कंस्ट्रक्टर की नॉलेज है, हाँ। क्या तुम्हें इफ एल्स की नॉलेज है। तो यानी कि तीनों की नॉलेज पूछ रहा है वो एक ही क्वेश्चन में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और यही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई तुम्हारी, जितने भी ये चीज़ सिलेबस है तुम्हारा। और कुछ ज़्यादा सिलेबस है नहीं और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं। टोटल मार्क्स तुम्हारे 100 का है। तो अगर इतना कर लोगे जितना मैंने ये लिखा हुआ है, तो 99 आने के चांसेस हो जाते हैं। 100 तो नहीं कहूँगा यार, लेकिन 99 तो आ ही जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू वाले पार्ट में, एमसीक्यू वाला पार्ट बड़ा वो रहता है कि भैया थ्योरी 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 बता दो, थ्योरी बता दो, बस थ्योरी। एमसीक्यू वाला पार्ट भी कुछ भी नहीं है, बस एमसीक्यू वाले पार्ट में ये है कि जैसे कि मान लो टर्नरी वाला एक आता है, टर्नरी ऑपरेटर आता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, स्ट्रिंग्स के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, स्ट्रिंग्स के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि ट्रिम क्या करता है, सब स्ट्रिंग क्या करता है, इस तरीके से। ठीक है, और कॉनकैट क्या करता है, और क्या बोलते हैं कैरेट क्या करता है, कंफ्यूज करवाएगा तुम्हें। कैर और कैरेट में क्या फर्क है, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो गए तुम्हारे इसी में, आउटपुट बेस्ड। ठीक है, आउटपुट बेस्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राई रन वाले क्वेश्चन हो गए, ड्राई रन। ड्राई रन अगर तुमसे नहीं हो पाता ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ कि इसमें बहुत नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ड्राई रन अच्छे से करके जाते। ड्राई रन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस में। ठीक है, ड्राई रन से क्या होगा कि तुम कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ड्राई रन। यहाँ पे मैं सबसे पहले बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे ड्राई रन। ड्राई रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल भाई सबके लिमिटेड लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सबके लिमिटेड लिमिटेड क्वेश्चन तुम्हें करने होते हैं, और वहां पे बोर्ड में आके वो कुछ भी मिक्स कर देगा। जैसे कि लास्ट में इवन लास्ट ईयर यानी कि इस साल का पेपर में उसने इवन पैल क्वेश्चन दे दिया। क्या दे दिया, इवन पैल दे दिया, इवन पैल, इवन पैल। ठीक है जी, अब इवन पैल क्वेश्चन दे रखा है तो उससे क्या बोल रहा है, इवन पैल क्या है, हमने इवन पैल बेसिकली है कॉम्बिनेशन ऑफ इवन प्लस पैलेंड्रोम। तो हमने इवन नंबर सीखा हुआ है, पता है हमें इवन नंबर कौन सा वाला है, उसका प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। हमने पैलेंड्रोम वाला बनाया हुआ है, अलग से बनाया हुआ है, दोनों अलग अलग बनाए हुए हैं। लेकिन उसने दोनों कंबाइन कर दिए, तो वहां पे जाके तुम्हें कंबाइन करने हैं दोनों को चेक करना है। तो वहां पे तुम जब कंबाइन करोगे तो उसका तुम एक बार ड्राई रन करके भी तो देखोगे कि यार मेरे प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा, आ भी रहा है कि नहीं जा रहा, है ना। ये सब करोगे कि नहीं करोगे। तो जब ये चेक करोगे उसके बाद तब तुम्हारा हो जाएगा जी, प्रोग्राम सही चल जाएगा। तो सही बनेगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो मतलब वैसे 15 मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। अब मैं आता हूँ ड्राई रन। ड्राई रन बताया और क्या होता है, और जैसे कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हो गए थोड़े से, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है। ठीक है, बिल्ड इन फंक्शन वाले क्वेश्चन हो गए जैसे कि, ठीक है, बिल्ड इन फंक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, बिल्ड इन फंक्शन, बिल्ड इन, एक मिनट, बिल्ड इन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। और जैसे कि और जैसे कि स्कैनर वाला। ठीक है, स्कैनर के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि स्कैनर की स्टेटमेंट बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को हमेशा याद रहेगा, स्कैनर की स्टेटमेंट, क्योंकि मैं अपने बोर्ड में बहुत ये वाला क्वेश्चन गलत करके आया था ना, स्कैनर की स्टेटमेंट। मैं एक्चुअली में बफर यूज़ नहीं करता हूँ ना। मैं सॉरी, मैं एक्चुअली में स्कैनर यूज़ नहीं करता था। मैं बफर ही यूज़ करता था, बफर रीडर। ठीक है, क्योंकि बहुत फास्ट है वो बफर रीडर, तो मुझे वही उसकी आदत थी और मैं स्कैनर पढ़ के नहीं गया था। ठीक है, और अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे बताना, एक और बात है कि तुम्हारे सिलेबस में दोनों है भाई, यहाँ बफर रीडर भी है, बफर रीडर भी है एंड स्कैनर भी है। ठीक है, स्कैनर भी है। ठीक है, दोनों चीज़ है तुम्हारी। ठीक है, अब तुम कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन स्टेटमेंट दोनों की पढ़ के जाना। ठीक है, जो गलती मैंने करी वो तुम मत करके आना। ठीक है, तो मेरा तो स्टेटमेंट गलत हो गया था, ये 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन मेरे को हमेशा याद रहता है। ठीक है, 2 मार्क्स का था मेरे, 2 मार्क्स में छोड़ के आ गया था। ठीक है, और स्कैनर वाले क्वेश्चन हो गए, और जैसे कि हो गए एरे के साइज वाले क्वेश्चन होते हैं एक, एरे के कि भाई कितने बाइट ले रहा है, कितना वो ले रहा है, एरे का साइज, कि जो बाइट है उसकी कितनी साइज है, और शॉर्ट की कितनी है, इंट की कितनी है, लॉन्ग की कितनी है। ठीक है, तो उसके बेसिस में हम लोग साइज कैलकुलेट करते हैं एरे का। ठीक है, ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और जैसे कि हम्म, और कुछ छूट रहा है, एरर, एरर एनालाइज करना आना चाहिए, एरर एनालाइज करना आना चाहिए कि भाई एरर क्या है प्रोग्राम में, प्रोग्राम चल क्यों नहीं रहा है, आंसर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से हो गया।
और कोड करेक्शन करना आना चाहिए, कोड को सही करने के लिए होना चाहिए। कोड करेक्शन मतलब प्रोग्राम बना के दे दिया गया और उसको करेक्ट करना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंसेस वाले थे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे जैसे कोड कोड करेक्शन सही करना आना चाहिए। सिंटैक्स 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 एरर 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 बेस, यानी कि एरर है कौन सा एरर है, सिंटैक्स है क्या है, लॉजिकल है, रन टाइम एरर है, कौन सा वाला एरर है। ये मैथ फंक्शन बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, मैथ फंक्शन। ठीक है, मैथ फंक्शन यानी कौन सा पैकेजेस यूज करता है, पैकेजेस बेस वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये सब सेक्शन एक ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे आ जाए, ये यहाँ पे भी आ सकता है, इसके अंदर भी आ सकता है। ठीक है, एक अनबॉक्सिंग वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, अनबॉक्सिंग आ गया था लास्ट टाइम। ठीक है, अनबॉक्सिंग क्या होता है, अनबॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग जो भी होती है। ठीक है, ये वाला होता है। और इवैल्यूएट बेस्ड आ जाता है कि इवैल्यूएट कर लो इसको कुछ भी। ठीक है, इवैल्यूएट बेस्ड कुछ भी दे देगा, इवैल्यूएट बेस में तो जरूरी नहीं कुछ वही दे देगा, इवैल्यूएट में कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, तो इस टाइप के सारे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा है जितना भी सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। अब करना कैसे है इसको। ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि कैसे मतलब लाया जाए, 99 कैसे लाया जाए, कि भैया आप तो बता रहे हो कि ये सब चीज़ें हैं, 99 कैसे लेके आओ लाइन के अंदर। देखो 99 लाने के लिए कुछ करना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, टोटल टोटल लगभग लगभग 99 लाने के लिए, 99 लाने के लिए टोटल ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस कर लो, 400 क्वेश्चंस। अगर किसी बच्चे ने 400 क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ पे था यहाँ से एकदम ऊपर आ जाएगा। और हमें वही करना है। जब एक बार कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाता है, जब आप 400 क्वेश्चंस कर लेते हो, जब आपको लॉजिक से आप अवेयर हो जाते हो, हर लॉजिक का क्वेश्चन कर लिया आपने, एक एक बार एक एक बार एक एक बार, तो चाहे चाहे उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम आया था इवन पैच। ठीक है, ऐसे ही मैं नंबर कितने ही बना सकता हूँ ऐसे तो, है ना। ऐसे तो मैं प्राइम पैलिंड्रोम भी बना दूँ, प्राइम नंबर भी हो गया, पैलिंड्रोम भी हो जाए। ठीक है, ऐसे मैं आर्मस्ट्रॉन्ग प्राइम बना दूँ। ठीक है, कुछ भी बना सकता हूँ ना, आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर बना सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार आपने 400 क्वेश्चन कर लिए अपने आप से, तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 400 क्वेश्चंस, मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, जो आपके 60 मार्क्स का सेक्शन, 60 मार्क्स का सेक्शन, ये 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स का सेक्शन। अब ये 400 क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारे ये भी चीज कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑलमोस्ट कवर ही हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 रह जाता है थोड़ा सा, उसमें भी डेफिनेशन वगैरह रह जाती है, वो भी हो जाता है मतलब। वो तो जहाँ पे आप पढ़ रहे होगे उसके हिसाब से वो देख लेगा अपना जो पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो 400 क्वेश्चन अगर आपने लगा दिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब 400 क्वेश्चन लगाने कैसे हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन तुमने लगा दिया रोज, कि भैया एक ही क्वेश्चन लगा लेता हूँ मैं। बबल सॉर्ट, जैसे बबल सॉर्ट का क्वेश्चन था, बबल सॉर्ट आता भी है एरे में, यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने बबल सॉर्ट, ये रहा बबल सॉर्ट का क्वेश्चन था ये। इसी को तुमने 10 बार लगा लिया, 10 टाइम्स लगा लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। 10 बार 20 बार लगा दिया तुमने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को तुमने, एक ही टाइप के क्वेश्चन को 10 बार लगा लिया, उसका कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा, उसका कोई मतलब फायदा नहीं होगा। 400 क्वेश्चन का मतलब है कि अलग अलग क्वेश्चन, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगाने तुम्हें 400 क्वेश्चन, बस केवल 400। ठीक है, अगर 400 का जैसे कि मान लो एक बबल का लगाया, एक बाइनरी का लगाया, एक लीनियर का लगाया, एक सिलेक्शन का लगाया, तो चार तो तुम्हारे तब बने ऐसे करके। ठीक है, फिर उसमें एरेस के अंदर 2D के हो गए तुम्हारे। ठीक है, लेफ्ट डायगोनल राइट डायगोनल, ठीक है, इस तरीके से एडिशन उडिशन वाले हो गए, फिर 6 वैसे हो गए। तो ऐसे करके लगाना है, जैसे नंबर्स में भी लगाओगे तुम, इवन लगाया, इवन ऑड लगाया, एक ये बन गया। प्राइम हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, जीसीडी हो गया, बज हो गया, आर्म हो गया, स्पेशल हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, मैजिक हो गया, हर्षल हो गया, फोनिक हो गया, और क्या बोलते हैं, डक हो गया। ठीक है, मैजिक हो गया। इतने सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे हैं। इसके बाद भी वो भी होता है, ट्विन प्राइम हो गया, पैलिंड्रोम हो गया, रिवर्स रिवर्स तो वही हो गया, पैलिंड्रोम रिवर्स सेम ही हो गया। बहुत सारे नंबर है, ऐसे करके तुम्हें सारे इसके अलग 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 लगाने हैं, ऐसी स्ट्रिंग के भी अलग 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 लगाने हैं। ठीक है, ऐसे पैटर्न के भी अलग लगाने हैं, सीरीज के भी यहाँ पे इसके भी लगाने हैं, सीरीज के भी इसके अलग लगाने हैं, इसके भी अलग लगाने हैं, एक ही टाइप के नहीं लगाने, सबके अलग अलग लगाने हैं। ठीक है, जब तुम अलग अलग क्वेश्चन लगा दोगे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। दिमाग मतलब खुलने का मतलब ये है कि तुम हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ सीखोगे, तुम बोले अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। तुम हर क्वेश्चन देखोगे, तुम्हें लगेगा अच्छा अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद जब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, उसके बाद तुम अपने आप कर पाओगे, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे पे आ जाएगा। 400 क्वेश्चन में लगभग आ ही जाता है। ठीक है, और अगर उसके बाद भी अगर तुम्हें 400 क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप बस केवल एक्स्ट्रा में एड ऑन में केवल 50 क्वेश्चन लगा दीजिए, 50+। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, क्योंकि सब लोग एक ही तरह से मतलब इतने इंटेलिजेंट नहीं है सब लोग, कि भाई सबकी इंटेलिजेंस कैपेसिटीज इतनी है कि सबके बराबर ही सब लोग कर लेंगे मतलब। किसी को देर में समझ आती है, किसी को जल्दी समझ आ जाती है चीजें। तो किसी को देर में आती है तो कोई बात नहीं, उसको 50 क्वेश्चन और लगा ले, हार्ड वर्क करे थोड़ा सा और। ठीक है, और इसके बाद तो मेरे को लगता ही नहीं कि मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से आते हैं। ठीक है, 90s में नंबर आराम से आते हैं। लास्ट टाइम के मेरे बच्चे हैं उनके आए हैं, एक के आए हैं 95,
दूसरे के आए 94 और तीसरे के आए 86। ठीक है, 3 लोग थे मेरे पास। ठीक है, तो तीनों बच्चों के मेरे पास नंबर बता दिए। ठीक है, मैंने आपको। ठीक है, कोई बढ़ा के नंबर नहीं बताया, सबके बराबर बराबर बताया। ऐसा भी नहीं है कि मैं सबके अगर कम भी आते तो भी बता देता। ठीक है, आराम से आता था एक नंबर। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिलेबस था डिस्कस करने का। अच्छा, अब इसको लगाने कैसे हैं और लगाने कहाँ से है क्वेश्चन, ये भी मैं बता देता हूँ जरा पहले तो। ठीक है, पहले तो तुम जब भी मतलब स्टार्ट करोगे, कहीं से ही पढ़ोगे, जहाँ से ही पढ़ोगे, तो पहले तुम बेसिक क्वेश्चन से ट्राई करो। सारे जितने भी बेसिक्स है वो सारे के सारे लगाओ, जितने भी है। उसके बाद आप मूव ऑन करो। इस चैनल में लगभग लगभग मैंने 47 से लेकर 50 क्वेश्चन, शायद से 50 हो गए, पता नहीं जितने भी होगा शायद से, लेकिन 45 क्वेश्चन तो मैंने खुद ही डाल दिए। 45 क्वेश्चन, वो भी डिफरेंट टाइप के हैं सब। ठीक है, देखना तुम इन सारे वीडियोस को देखना, बैक पीछे 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 भी देखोगे तो देखो, आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैंने कुछ ना कुछ सिखाया है तुम्हें, तभी मेरी जो वीडियो है काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर आप एक वीडियो देखोगे तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन तो ये हो गए मेरे। कोशिश मेरी ये है कि 100 क्वेश्चन कर दूं मैं कवर यहाँ पे। मेरी कोशिश ये है कि भी अब मैं आगे वीडियोस डालना शुरू करूंगा तो 100 क्वेश्चन तो तुम्हें यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर ही हो जाते हैं, PYQ, लास्ट 10 ईयर। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट 10 ईयर 10 साल के लगाओगे तो यानी कितना होगा, 6 10 60 हो गए, तो 60 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, 60 क्वेश्चन तो लास्ट 10 ईयर के हो गए। 100 क्वेश्चन मैं इस वाले चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, 45 के अराउंड तो हो ही गए हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 160 तो तुम्हारे यहीं पे कवर हो गए। अब कितने बच रहे हैं, 160 तुम्हारे हो गए, तो अब कितने बच गए, 240 बच गए क्या, 240 बच गए, तो 240 तुम्हें लगानी पड़ेंगे जी अपने आप से। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक यहाँ पे लग जाएंगे तुम्हारे, ईवन वगैरह हो गया, जितने भी छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। क्वेश्चन बैंक ले लो, चाहे तुम चाहो तो क्वेश्चन बैंक ले लो। क्वेश्चन बैंक भी लोगे तो उसकी ले लो, ओसवाल की है एक, ओसवाल वाली है, वो ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। एक सुनील बिष्ट की आती है, सुनील बिष्ट की आती है। ठीक है, वो भी अच्छी है सुनील बिष्ट वाली, तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से है, क्योंकि मेरे पे है ये वाली बुक्स तो मैं यूज़ करता हूँ, और तो आपका भी भला हो जाएगा भाई। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चंस है ये कहाँ मिलेंगे, कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी इसी में है चैनल में। ठीक है, इस चैनल में आप देखो, समझो। ठीक है, जब भी क्वेश्चन लगाओगे, जब भी तुम्हारे मन करेगा क्वेश्चन लगाने के लिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करोगे। ठीक है, पॉज करके उसके बाद खुद से ट्राई करोगे पहले। फिर उसके बाद जब कुछ समझ नहीं आया, तब उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखोगे। एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर नहीं आया, तो उसके बाद तब तो वीडियो देख लेना। ठीक है जी। ठीक है जी। आप इस वाले में क्या है कि थोड़ी वीडियो, जो मेरी वीडियोस है थोड़ी आगे पीछे है, मतलब सीरियल वाइज नहीं है। अगर आप सीरियल वाइज चाहते हैं कि भैया आप मेरे को सीरियल वाइज दे दो, कि मतलब कहाँ से करना है, क्या क्या करना है, क्या करना है, तो मैं अपनी गिट हब की लिंक, गिट हब का जो वो है लिंक है, वो मैं इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने सारे के सारे सीरियल ऑर्डर में लगा रखे हैं क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। तो वो कुछ इस तरीके से, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे जस्ट ऐसे करें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो। ठीक है, तो ये कोड जावा करके मैंने एक लिंक वो बना रखी है, रिपॉजिटरी बना रखी है। तो इसमें क्या है कि तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट डाल दिए मैंने। अभी अपडेट नहीं करा है, अभी कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इधर जाओ, ये रीडमी फाइल पढ़िए यहाँ पे। आप यहाँ से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 किया, देखा पढ़ा ऐसे करके कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर है, उसको ट्राई करने की खुद से कोशिश करिए। अगर खुद से हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। जब एक्सप्लेनेशन खोलोगे तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, ये आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर आप बैक फिर से वापस हो जाइए। फिर सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला। ठीक है, ये 3x3 एरे का हो गया। ठीक है, ये देखो ये पैटर्न का हो गया। इस तरीके से मैंने अलग अलग बना रखा है, स्ट्रिंग का है। ठीक है, ये नंबर का हो गया, ये फंक्शन का हो गया। ठीक है, इस तरीके से सबके अलग अलग है। ये बबल सॉर्ट हो गया। ठीक है, सारे को एक्सप्लेनेशन नीचे निकाल, एक्सप्लेनेशन इस पर क्लिक करोगे तो वो अपने आप ही वो वीडियो में ले जाएगा आपको, आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। ठीक है, इस रिपॉजिटरी को संभाल के रखना। ठीक है, लास्ट टाइम में यही रिपॉजिटरी बहुत यूजफुल थी, लास्ट ईयर के बच्चों के लिए तो जितने भी क्वेश्चन कराए थे उनका बहुत ही भला हुआ था इस इन रिपोजिटरी को, क्योंकि यही सब कुछ करवाया था मैंने उनको। बस ये क्या है कि मैंने अभी पब्लिकली डाल दिया। लास्ट ईयर मैंने पब्लिकली नहीं डाला था, ये अपने पास ही रखा हुआ था। अब मैंने क्या कर दिया, धीरे धीरे करके मैं पब्लिकली डालने में लगा हूँ। ठीक है, पोस्ट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो यानी कि रोज, रोज तो नहीं, यानी 2 दिन में या 3 दिन में अपडेट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसमें अभी देखो कुछ कुछ नंबर आगे पीछे हो रखे होंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम जा रहा है बहुत की वीडियो देख के, तो आप ऐसे कुछ नहीं, आप सोल्यूशन भी देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे गए, ये फोर्थ वाला देखा,
अच्छा ये क्वेश्चन YT04 यानी फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे गए आप, फोर्थ क्वेश्चन में गए। अच्छा YT4 देखा आपने कहाँ गया, इस तरीके से ये आ गया YT4, ये YT4 में क्लिक करा तो ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, यानी इसका सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बस ये है कि सोल्यूशन में मैंने कहीं कहीं जगह पे कमेंट्स लगाए हैं, कम कहीं कहीं जगह पे कमेंट्स नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बेटर यही होगा कि आप एक्सप्लेनेशन समझ लो तो एक बार में आपको समझ आ जाएगा। और यही तरीका है भैया 99 लाने का, बाकी और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो लग जाओ जी। ठीक है, ये मेरी रिपॉजिटरी है और आप इसको मैं लिंक कर दूंगा उसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में। बस आप इस रिपॉजिटरी को बस यार थोड़ा सा यहाँ पे स्टार दे देना। ठीक है, अगर आप इतना तो कर ही सकते हो ना, यहाँ पे जाके एक स्टार स्टार दबा देना। ठीक है, बाकी तो सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है। ठीक है, ये ठीक है जी। तो आता हूँ मैं ज़रा बैक टू हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये है पूरा स्ट्रैटेजी। 400 क्वेश्चंस बस, केवल 400 क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी नैया पार हो जाएगी इससे। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और कोई भी फालतू का कंटेंट मतलब दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। टू मच कंटेंट भी इज हार्मफुल ना। ठीक है, लिमिटेड कंटेंट, बस केवल 400 क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो नेक्स्ट 50 बस, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं। आज अभी जून का महीना चल रहा है, 10-11 तारीख। मैं आज 11 तारीख हो गई है लगभग। तो ये लगा लो कि जून का आधा, यानी कि अप्रैल सॉरी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने बचे हुए हैं। 5 महीने में तुम्हें 400 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, लेकिन अब ये भी मत कर देना कि बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भैया हम तो एक ही दिन में कर देंगे सारा का सारा, जितना भी काम है हमको एक ही दिन में कर देंगे, हम तो 400 क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे, ये एक दो एक हफ्ते में कर लेंगे या ऐसे करके। ये भी मत करना भाई एक हफ्ते में। भाई जब भी कफ सिरप मतलब जब भी खांसी होती है तो जब डॉक्टर कफ सिरप देता है तो वो ऐसे थोड़ी ना देता है कि भाई एक ही दिन में पी जाना पूरी बोतल, ये बोलता है वो। ऐसे तो नहीं बोलता ना, वो बोलता है कि धीरे धीरे खुराक में पीना, सुबह शाम और फिर रात को पीना, 3 टाइम पीना, और इसको चलाते रहना एक आध हफ्ते तक। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि इसको थोड़ा सिलेबस को थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है। ठीक है, सिलेबस तो बहुत इतना सा है। ठीक है, इतना सा है, 2.5 महीने का सिलेबस है टोटल। ठीक है, तो 2.5 महीने को थोड़ा खींच के उसको 3 महीने करवाना पड़ता है उसको थोड़ा, ताकि लंबा चले, तो यानी कि थोड़ा लंबा समय तक दिमाग में रहे। ठीक है, क्योंकि जब बार बार करते रहोगे उसको तो लंबे टाइम तक करोगे तो दिमाग में भी रहेगा ना, नहीं तो एक बार में करा फिर वहीं से भूल भी जाओगे। ठीक है जी, तो ये था तुम्हारा आज का वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से मतलब मेरी वीडियोस आना शुरू हो जाएगी अब तो, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर आपको हॉलीडे होमवर्क भी मिला होगा तो हॉलीडे होमवर्क आप उसी से गेट हब रिपॉजिटरी से आप डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी है वो सब फ्री है, वहाँ से डाउनलोड करके आप दे देना अपने टीचर्स वगैरह को, क्योंकि क्या ही टाइप करोगे तुम, टाइम वेस्ट होगा वैसे। कि कॉपी पेस्ट करो सीधा वहाँ पे आके फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के। ठीक है, वीडियोस आना शुरू हो जाएगी। वीडियोस में शायद से नॉर्मली कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन में डालने की कोशिश करूँ। रोज तो नहीं आ पाएगी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रोज डाली थी, तो इस बार रोज तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं भी थोड़ा अपने बिजी हूँ, काम में बिजी हूँ। ठीक है, तो रोज तो नहीं आ पाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, 2 या 3 दिन में आएगी। ठीक है जी। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका।